हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाद है। मेरा नाम है यार हमाद। अफगानिस्तान के पाकिस्तान से ट्रेड बंद करते ही पाकिस्तान सीधा गिरा भीख मांगने भारत के कदमों में। ना कर अफगानिस्तान ने भी अब ट्रेडिंग खत्म कर दी पाकिस्तान से और यार। ऊपर से पाकिस्तान भाई गिर गया बिल बनाने। वही ना भारत यार। के आके यार। वॉच करते हैं भाई। वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर कैसे पाकिस्तान कदमों में नीचे गिर गया यार भारत के। वही ना। तो कुरान करते स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध बंद है। बीते 6 सालों से भारत ने पाकिस्तान से तमाम तरह के रिश्ते भी खत्म कर दिए, भारत जिसका को मुंह असर नहीं लगाता। पाकिस्तान पर साफ साफ देखा जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। आर्थिक तंगी ने पाकिस्तानी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान बिलख रहा है। हिंदुस्तान से अच्छे संबंध बनाने की गुहार लगा रहा है, वो भी फुल इज्जत के साथ। देखिए इस खास रिपोर्ट को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। वहाँ पे तो सिचुएशन और है, लेकिन हमने ये क्या अपने मुल्क की हालत बना दी है कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों 1 हम तो $1 बिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? कोई भी। अगर बात आंकड़ों की करें तो साल 2024 में पाकिस्तान का कुल कर्जा करीब 71.24 खरब रुपए था, जबकि 2023 में पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण 62.88 खरब रुपए था। आज की तारीख में पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज है। पाकिस्तानी आवाम भूखों मरने पर मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा दाल मिलना भी मुनासिब नहीं रहा। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस पूरे चरम पर है। क्यों भाई साहब? बोटी तो दूर की जा रही है, लेकिन शेराजी साहब, आप समझते हैं कि डॉक्टर साहब दीगर ऑप्शन पर गौर खुद नहीं कर रहे, या भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तिजारत के लिए? देखिए साहब, डॉक्टर साहब बड़े माजरत के साथ शायद कोई ग्रेटर पंजाब। तो भैया पाकिस्तान के जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं या फिर कहें विदेश मंत्री या फिर जो भी हैं इसहाक डार, वो एक बार फिर से लाइमलाइट के अंदर आ चुके हैं। उनका कहना है कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध रखने हैं और इसके लिए दोनों ही देशों को पहल करनी पड़ेगी। पहले भी इन्होंने भारत के सामने झोली फैलाई थी कि भारत हमारे साथ ट्रेड स्टार्ट कर दे, इसके लिए हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, पर भारत इनकी सुनता नहीं है क्योंकि इन्होंने आतंकवादी पाले हैं। रहे हैं भारत से रिश्ते बेहतर हो, इसके लिए दोनों तरफ से पहल का दावा कर रहे हैं। आखिर इसहाक डार ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि पहल वहीं की जाती है जहां रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद हो, लेकिन भारत को पाकिस्तान से किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रखने। इसीलिए पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भारत ने पाकिस्तान से किनारा कर रखा है। और जानते हैं भारत से संबंध सुधारने के लिए पाकिस्तान छाती क्यों पीट रहा है, क्यों सरेआम रोग आ रहा है? तो उसकी वजह है पाकिस्तान के आर्थिक हालात। जब कोई कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो गिरेगा तो भारत के कदमों में ही ना। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान के हर एक नागरिक पर लाखों का कर्ज है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जा लेकर पाकिस्तान। वहाँ पे तो सिचुएशन और है, लेकिन हमने ये क्या अपने मुल्क की हालत बना दी है कि हमने उन मुल्कों से भी ज्यादा नुकसान करवा रहे हैं जिन मुल्कों के अंदर वॉर्स हैं, सिविल वॉर्स हम कहते हैं। हमारा क्यों 1 हम तो $1 बिलियन के लिए भाग रहे हैं। कभी सऊदी अरब को कहते हैं, कभी यूएई को कहते हैं $1 बिलियन दे दो, और खुद ही $1.62 बिलियन का नुकसान करके बैठ गए। ठीक बोल रहे हैं यार। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा? और ये जो रिपोर्ट आती है, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट जो शट डाउन करती है इंटरनेट 2024 में, उसकी जो कॉस्ट है वो $7.62 बिलियन थी 2024 में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो जारी की गई
और दुनिया की इकोनॉमी को तकरीबन $7.5 अरब का, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है 1.6 $62 बिलियन है। कितना नुकसान ये लोग कर सो रहे हैं। अगर हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि सीधा अब इधर कौन मान economy लेना को ठीक करने चाहिए आया है? इधर तो कि सारा हमारा कुछ और करते हैं। कोई नुकसान नहीं कर रहा, हम तो खुद नुकसान कर रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। मैंने तो इस बात पे कई दफा कहा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है इस वक्त, हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम खुद ही बकचोद हैं ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जो हमारे हम लोग हालात अपने हैं, उसके गरीब जिम्मेदार हम खुद ही आदमी, हैं। गरीब बच्चा, आदमी नहीं मैं कहूँगा, गरीब बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 16 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 22 साल है, जो अपनी यंग एज में इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए हमने रास्ते बंद कर दिए। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। और ये जो एक तो ग्लोबल कॉस्ट शटडाउन जो की इधर छोड़े पैसा जी, उसको कमाने तो की जो 8 सोचते अरब हैं, डॉलर तक उसको आ रही है बंद कर दें। बंद कर देते हैं भाई। और फिर वो तंग आके बाहर चले जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप ये तसव्वुर कर लें कि आपने अपने लोगों को ये बेसिक राइट ही नहीं देना कि वो तो सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। सच है, वो तो सच है कि भाईजान। नहीं, पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। कम अज कम अपने लोगों को एतमाद में लें, अपने इदारों को एतमाद में लें। आप सिक्योरिटी, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का इदारा है उसके साथ बात करें कि जनाब ये मामलात हैं, आपकी जो भी दीगर पॉलिटिकल एलाइज हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठ कर कहें कि जनाब ये मामलात हैं, हम इस तरह से चाहते हैं कि इंडिया के साथ ये मौजूदा हमारे इख्तलाफात हैं, हमारा कश्मीर का इशू है, हमारा सरकरी का इशू है, हमारा पानी का इशू है, हमारे दीगर इशूज हैं, इन इशूज के होते हुए इधर हुई ये वीडियो खत्म। देखो भाई टाइम कैसा भारत ने हम पाकिस्तानियों का कर दिया है कि जो गज़वा हिंद के नारे लगाते थे, जो कहते थे गज़वा हिंद करेंगे, मुसलमानों की जीत होगी, पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे भारत में, आज वही उसी भारत के कदमों में गिर के भारत के पांव पकड़ रहे हैं। किधर गया गज़वा हिंद का जज्बा? 2 टाइम का खाना नहीं मिला तो गज़वा हिंद भूल गए। बिल्कुल, आज पूरी ताकत पूरी दुनिया को पता चल चुकी है भारत की कि आज गज़वा हिंद का जो नारा लगाते थे, उनको भी उसने अपने कदमों में झुकाया। ये है भारत की ताकत। अफगानिस्तान ने हमसे ट्रेड बंद कर दी, उधर वॉर इस टाइम चल रही है, खाने को इधर खाने नहीं मिल रहे, सब कुछ महंगा हुआ पड़ा है, और भारत के आगे हम लोग भीख मांग रहे हैं, हमसे दोस्ती कर लो, बिल्कुल। और हमें ट्रेड करो हमारे साथ, हमारे लिए भाई साहब आटा भेजो, हमारे लिए चावल भेजो, हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं आ रहा भाई। पहले तो खुजली हम लोगों ने खुद की थी, अफगानिस्तान से पंगा लिया, पहले तो भारत से पंगा लिया ना। भारत से तो पहले पंगा लिया था, और अब अफगानिस्तान ने भी ट्रेडिंग खत्म कर दी। हाँ। अब अवाम तो पहले ही रोडों पे आई भी थी हाँ। हमारी, और अब और रोडों पे आ जाएगी। वही ना, यही तो मेन पंगा है कि भाई साहब जो नारे लगाते थे मुसलमानों का जज्बा था, गज़वा हिंद लड़ेंगे हम भारत के साथ, उनकी गज़वा हिंद की बत्ती भारत है बना कूनी में डाल दी। यही ना। और आज आप बोल रहे हैं कि भाईजान हमें भारत से दोस्ती करनी देख है लो और भारत की अच्छे ताकत, ताल्लुकात रखनी है। भारत की ताकत मैं कसम से मानूंगा इधर कि भाई साहब इन चोरों चक्कों को भी अपने आगे उसने झुकाया है यार। बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तान भारत के साथ होता ना, तो भारत पाकिस्तान को इतना आगे ले जाता तो पूरी दुनिया देखती, लेकिन आज भारत ना अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान को दुनिया देख रही है कि किधर तक पहुंचा रहा है। भाईजान हर मामलात में उनके सपोर्ट करता है। सारी बात है, उधर प्रोजेक्ट्स उसने चलाए हैं, ना। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई गधों को इज्जत रास नहीं होती है, हमारा वही हाल है। यही तो बात है। अब तिजारत से हमें उन्हें कितना फायदा होता है पाकिस्तान से, इससे भारत को तो कोई फायदा नहीं था। सारी बात है, भारत हमें मुंह नहीं लगाता, भारत कहता है कुत्ता भौंक रहा भौंकने दे भाई, इनसे ट्रेड तो हमने करनी ही नहीं है। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बात।